हेलो एवरीवन, मैं विश्व आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा इस यूट्यूब चैनल पर। तो फिर आज हम देखते हैं किसके बारे में ना, ऑल अपकमिंग एग्जाम की करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो डेट आज क्या है ना, 2 को है, कब का है ना, 2/1/2023 को है, यानी कि 2 जनवरी 2023 का है। तो चलो डिले ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है ना, सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी अश्विनी वैष्णव ने भारत के G20 प्रेसिडेंसी के हिस्से के रूप में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और G20 डिजिटल इनोवेशन इनोवेशन अलायंस DIA लॉन्च किया। तो ये किसने किए ना, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के है ना, अश्विनी वैष्णव। तो अब सबको भी पता लग गया होगा अश्विनी वैष्णव अब कौन है ना, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है ना, अश्विनी वैष्णव। ठीक है, कौन है अश्विनी वैष्णव ना, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी। ये क्या किया ना, 1 तारीख को G20 प्रेसिडेंसी के हिस्से के रूप में स्टे सेफ ऑनलाइन यानी कि स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और G20 डिजिटल इनोवेशन क्या ना, अलायंस लॉन्च किया। ठीक है जी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं भारतीय सेना ने गुजरात में अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउस डेवलिंग यूनिट का उद्घाटन किया, यानी कि ग्राउंड प्लस वन कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ठीक है, तो क्या है ना, भारतीय सेना ने क्या किया ना, भारतीय सेना ने गुजरात का राजधानी कौन है ना, गुजरात के अहमदाबाद के कैंट में सैनिक के लिए अपनी पहली क्या ना, 3D प्रिंटेड हाउस कहाँ पर ना, गुजरात के अहमदाबाद में 3D प्रिंटेड हाउस किसके लिए ना, भारतीय सेना के लिए क्या किया गया ना, उद्घाटन किया गया। ये कब किया गया ना, 2 जनवरी 2023 में किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या है ना, गुजरात के CM कौन है ना, भूपेंद्र पटेल कौन है ना, गुजरात के CM है। गवर्नर के है ना, आचार्य कौन है, देवव्रत कौन है ना, आचार्य देवव्रत है। ठीक है, गवर्नर है। तो नागेश्वर मंदिर भी कहाँ पर है ना, गुजरात पर है। नागेश्वर मंदिर भी गुजरात पर है, सोमनाथ मंदिर भी गुजरात पर है। और क्या है ना, समुद्र की कुछ की खाड़ी, समुद्र की क्या नाम है ना, कुछ की खाड़ी, ये भी कहाँ पर है ना, वन्यजीव अभयारण्य कुछ की खाड़ी, समुद्री कुछ की खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य, ये भी गुजरात पर है। तब नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, ये भी कहाँ पर है ना, गुजरात पर है। कुछ नहीं, ककरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ककरा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये भी कहाँ पर है ना, ये भी गुजरात पर है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ना, नारायण सरोवर वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पर है ना, ये भी गुजरात पर है। और क्या है ना, सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये कहाँ पर है ना, सरदार सरोवर इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट भी कहाँ पर है ना, गुजरात पर है। क्वेश्चन पोरबंदर झील वन्यजीव अभयारण्य, ये भी कहाँ पर है ना, गुजरात पर है। ठीक है,
आगे देखते हैं ना। डिजिटल भुगतान सेवा प्लेटफॉर्म ब्लाइन ई पेमेंट्स इंडिया को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से करना सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। तो डिजिटल भुगतान सेवा प्लेटफॉर्म ब्लाइन इपार्टमेंट्स इंडिया को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में क्या किया ना, कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। किसको दे दी ना, कौन सी बल्टा लाइन प्लेटफॉर्म को दे दिए, इंडिया भुगतान एग्रीगेटर को दे दी। किसने दे दिया ना, भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या दिए थे ना, मंजूरी दे दी, सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। ठीक है। कुछ जापानी वास्तुकार आरात, जापानी वास्तुकार के हैं ना आरात इसोजाकी एक प्रिज़कर पुरस्कार विजेता जिन्होंने लॉस एंजिल्स में समकालीन कला संग्रहालय को डिजाइन किया था, का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो 91 वर्ष में किसका निधन हो गया ना, जापानी पुस्तकार आरता इशजाकी, किसके ना, आरता इशजाकी की निधन हो गया। कब हुआ ना, 91 वर्ष में 2 जनवरी को हो गया। ठीक है ना। प्रिज़कर पुरस्कार विजेता ये कौन थे ना, कौन थी, प्रिज़कर पुरस्कार विजेता ये थे, जिन्होंने लॉस एंजिल्स में समकालीन का संग्रहालय को डिजाइन किया था। किसको डिजाइन किया था, किसको ना, लॉस एंजिल्स में समकालीन कला संग्रहालय को डिजाइन किया था। किसने किया था ना, आरता इशजाकी, किसने ना, आरता इशजाकी ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखते हैं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कला सागर अनाज पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र समन्वयक के रूप में कुवैत के अब्दुल्ला अबूद समद दस्ती की नियुक्ति की घोषणा की। तो किसने किया ना, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने, कौन ना, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है ना, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस ने क्या किया ना, कला सागर अनाज पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र समन्वयक के रूप में, संयुक्त राष्ट्र समन्वय के रूप में किसको ना, कुवैत के अब्दुल समद दस्ती, कुतैब अब्दुल समद दस्ती की नियुक्ति की घोषणा की। ठीक है, तो आगे देखते हैं। केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने घोषणा की कि उत्तराखंड के टिहरी में एक विश्व स्तरीय कायाकिंग कैनोइंग अकादमी स्थापित की जाएगी। तो किन्होंने घोषणा की ना, ऊर्जा मंत्री, नवीकरण ऊर्जा मंत्री के ना, आर.के. सिंह ने, कौन है ना, आर.के. सिंह, ये कौन है ना, नवीकरण ऊर्जा के मंत्री आर.के. सिंह ने घोषणा की। क्या घोषणा की ना, उत्तराखंड के टिहरी में क्या है ना, विश्व स्तरीय क्या है ना, कायाकिंग कैनोइंग
अकादमी, क्या ना किंग करेंगे, अकादमी का क्या करेंगे ना स्थापित करेंगे। विश्व स्तरीय, वो क्या होगा ना विश्व स्तरीय होगा, क्या किंग का उद्घाटन करेंगे यानी कि स्थापित करेंगे। तो देखते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है ना पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है ना पुष्कर सिंह धामी है। राज्यपाल कौन है ना गुरमीत सिंह है। कुछ कौन कौन जो नहीं आसन आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है ना उत्तराखंड में है। देश का पहला मांस गार्डन कहाँ पर है ना उत्तराखंड में है। और क्या है ना नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड पे है। मसूरी वन्यजीव अभयारण्य, ये भी उत्तराखंड पे है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है ना उत्तराखंड पर है। और क्या है ना केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, ये भी उत्तराखंड पर है। और क्या है ना गोविंद पाशु बिहार वन्यजीव अभयारण्य, ये भी उत्तराखंड पर है। कौन है ना गोविंद पाशु वन्यजीव अभयारण्य, ये भी उत्तराखंड पर है। आगे देखते हैं देश का पहला कुछ पोलिनेटर पार्क, देश का पहला पोलिनेटर पार्क, ये भी उत्तराखंड पर है। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, ये भी उत्तराखंड पर है। तापरे क्या है ना उसके बाद कुछ राजाजी टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ पर है ना उत्तराखंड पर है। आगे देखते हैं कुछ तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तरह परियोजना का संचालन किया, जिसे देश में अपनी तरह का पहला माना जाता है, जिसका उद्देश्य राज्य पशु के मूल निवास स्थान को बहाल करना और इसकी आबादी को स्थिर करना। तो तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी की तरह क्या ना परियोजना का संचालन किया, जिसे देश में अपनी तरह का पहला माना जाता है, जिसका उद्देश्य राज्य पशु के मूल निवास स्थान के पहला करना और करना इसकी आबादी का स्थिर करना। ठीक है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है ना MK स्टालिन है। और क्या ना गंडी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर है ना तमिलनाडु पर है। मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी, ये भी तमिलनाडु पर है। कुछ ना सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ पर है ना तमिलनाडु पर है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी तमिलनाडु पर है। कुछ मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु पर है। कुछ ना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी तमिलनाडु पर है। कलकड़ मोडन इराई टाइगर रिजर्व, ये भी तमिलनाडु पर है। कुछ मिंदुम मुंजपाई योजना तमिलनाडु पर है। नाम मुदलबन योजना तमिलनाडु। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु। कुछ एननम एजुस्थुम योजना तमिलनाडु। ठीक है आगे देखते हैं। तो वो HDFC बैंक ने स्टार्टअप समुदाय के साथ और अधिक गहराई से जुझने और राज्य में उद्यमित को बढ़ावा देने के लिए केरल स्टार्टअप मिशन के साथ एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है तो केरल के बारे में जानते हैं। तो आनामुडी सोला राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है ना केरल पे है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल पे है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल। चेराई बीच केरल। कोई परियार नदी पर इक्कुकी बांध, ये भी केरल पर है। कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान केरल पर है। यहाँ पे देखते हैं उसके बाद देखते हैं सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार को श्रीवास्तव को कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है ना प्रवीण कुमार को क्या किया ना प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को किया गया ना कार्यवाहक किसके द्वारा ना केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CBC
केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC में नियुक्त किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CBC सरकारी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए 1964 में बनाया गया एक शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय है। तो CBC कौन है, क्या है ना, CBC क्या है ना, सरकारी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कब बनाया गया था ना, 1964 में बनाया गया एक क्या है ना, शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में जुआरी नदी पर एक नए जुआरी पुल को पहले चरण का उद्घाटन किया, जिससे उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा जिलों के बीच संपर्क में सुधार की उम्मीद है। यह पुल भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज भी है। तो भारत के दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज कहाँ पर है ना, गोवा पर है। ठीक है, गोवा पर है। केंद्रीय मंत्री कौन है ना, नितिन गडकरी ने कुछ ना गोवा के जुआरी नदी पर, कौन से नदी पर ना, गोवा के कौन से ना, जुआरी नदी, कौन से नदी ना, जुआरी नदी पर क्या बनाया ना, विश्व के सबसे दूसरा क्या है ना, केबल ब्रिज है। क्वेश्चन थी पहला मुंबई का बांद्रा वली सीलिंग है। क्वेश्चन पहला कौन है ना, मुंबई का बांद्रा वली सीलिंग है। फिर दूसरा कौन है ना, गोवा पर है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ क्या ना, हीराबेन का 100 साल की उम्र में निधन हो गए। तो कौन है ना, प्रधानमंत्री की माता कौन है ना, कुछ नहीं, हीराबेन मोदी जी की उनकी कितने साल में ना, 100 साल में देहांत हो गई। ठीक है, तो उल्लेखनीय क्यूबा की सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार अधिवक्ता एलिडा ग्वेर को के.आर. गौरी अम्मा फाउंडेशन द्वारा स्थापित पहले पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो किसको चुना गया ना, उल्लेखनीय क्यूबा की सामाजिक कार्यकर्ता कौन है ना, मानवाधिकार अधिवक्ता कौन है ना, एलिडा ग्वेर को क्या किया गया ना, के.आर. गौरी अम्मा फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया, क्या है ना, स्थापित पहले पुरस्कार के लिए क्या गया ना, चुना गया है। किनको चुना गया है ना, एलिडा ग्वेर को। ठीक है, आगे देखते हैं ना, एलोना मस्क के स्वामित्व वाली स्पेसएक्स ने अपनी कल्पना 9 लॉन्च वाहन की कक्षा में 54 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया। कोचिंग कंपनी अब उपग्रहों को नई कक्षाओं में तैनात करेगी, जिसकी अपनी इंटरनेट सेवा में अधिक ग्रहों को जोड़ने की क्षमता होगी। तापरे विश्व के परिवार दिवस पर साल 1 जनवरी को अन्य संस्कृतियों और राष्ट्रों के प्रति अनुचित नकारात्मक दृष्टिकोण को हतोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन परिवारों के बारे में माध्यम से राष्ट्रीय और सांस्कृतिक में एकता, समुदाय और भाईचारा की भावना पैदा करता है। कुछ आंध्र प्रदेश सरकार ने 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में फातिमा से के योगदान पर एक पाठ शुरू किया है। फातिमा शेख भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका और भारत की सबसे महान समाज सुधारकों और शिक्षिकाओं में से एक है।
ठीक है। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है ना, जगनमोहन रेड्डी है। गवर्नर के ना विश्वभूषण हरिचंदन है। और क्या है ना, वेंकटेश्वर मंदिर भी है और श्री को ना भमरम्मा है। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो। तो आज के लिए उतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट एक नया करंट अफेयर्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। जिस लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो जाके सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रचुर मात्रा में करें। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।